वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़रान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 शुरू की थी, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग वहाँ से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि प्रूव दैट ए बी एंड सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी और सी है, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये मिल के एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती कौन सी है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स और 2 एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये वाली ट्राइंगल है, ये इसका पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो इस नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। इसकी ए और बी की लेंथ और ए और सी की लेंथ, यानी कि ए और बी का डिस्टेंस और ए और सी का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, और जो एंगल बी है और एंगल सी है, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं और 2 एंगल्स इक्वल हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कौन से जो गिवन ट्राइंगल है, जो गिवन वर्टिसेस हैं, जो गिवन पॉइंट्स हैं, उसमें हमारे पास कौन सी साइड्स आपस में इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी पॉइंट्स लिए तो ए पॉइंट क्या है -1 3 और बी पॉइंट क्या है -4 7। इसको हम ले लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ए बी का डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। x1 क्या है -1 और x2 क्या है -4, तो -1 - -4 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 है तो y1 क्या है 3 और y2 क्या है 7, तो 3 - 7 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 + 4 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 3 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16। तो 9 + 16 इज 25 और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 5। अभी हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स लेते हैं ए एंड सी। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है -1 3 और सी क्या है 0 और 4। ये हम ले लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ए सी का डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। x1 क्या है -1 और x2 क्या है 0, तो -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 है तो y1 क्या है 3, y2 क्या है 4, तो ये हो जाएगा 3 - 4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, तो 1 + 1 स्क्वायर रूट 2। तो ये तो हमारे पास सेम नहीं है, तो हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स का देख लेते हैं। ए बी का देख लिया, ए सी का देख लिया, अब हम देखते हैं बी सी का डिस्टेंस। तो बी क्या है -4 7 और सी क्या है 0 4। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। बी सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर विद होल स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल्स टू x1 क्या है -4, x2 क्या है 0, तो -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 है तो 7 - 4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 इज 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास क्या होता है 5। तो अब देखिए हमारे पास ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस हमारे पास आपस में इक्वल आ गया है। अभी हम इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। तो ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। इसमें हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे -1 और 3, तो ये आ गया एक्स पे -1 वाई पे 3। बी के कोऑर्डिनेट्स है -4 7, एक्स पे आ गया -4 वाई पे आ गया 7 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 0 4, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर आ गया है 4 पे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला बी है और ये वाला सी है। तो देखें ए बी का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आया है बी सी के डिस्टेंस के। तो अभी हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इसके एंगल्स भी आपस में इक्वल ही होंगे। हमने एंगल नहीं देखना, हमने सिर्फ साइड्स ही देखनी है। ठीक है, तो इसकी ए बी और बी सी आपस में इक्वल आ गई है। पॉइंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पे ये पॉइंट ए था, ये बी था और ये सी था, तो इसमें ए बी और ए सी इक्वल्स थे। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। सिर्फ बस ये ज़रूरी होता है, नाम कुछ भी हो सकते हैं, बस ये ज़रूरी होता है कि उसकी 2 साइड्स और 2 एंगल्स आपस में इक्वल हों। अब साइड्स
हैं तो एंगल्स भी होंगे ऑब्वियसली। सो ये हमारे पास इक्वल आ गई है साइड, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये हमने प्रूव कर लिया है। अगर आपको किसी चीज़ को समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।